जो है वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, आज का चैप्टर जो है वो है वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। अभी तक तो हमने जाना कि पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स या कैंडिडेट जो है उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, रूलर्स को किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, किस तरह से लोग जो है वो अपने लीडर्स को चूज करते हैं, उनको वोट देते हैं। ठीक है, और किस तरह से रूलर्स जो है उनको बनाया जाता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सिर्फ रूलर चूज नहीं करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रूलर चूज किए जाते हैं उनको इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करना पड़ता है। ठीक है, जो रूलर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनको इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करना होता है या इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना होता है। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जो लीडर्स होते हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो जो है डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो डिसीजन जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर किस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल के जरिए से जो है पढ़ेंगे। एक गवर्नमेंट का ऑर्डर था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर वाज इशूड ऑन 13 अगस्त 1990। ठीक है, 13 अगस्त 1990 में जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो इशू हो गया। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, और ऑर्डर क्या था, ऑर्डर जो था वो ऑफिस मेमोरेंडम की तरफ से निकाला गया था। ठीक है, ये जो ऑर्डर था इसको ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है। ऑफिस मेमोरेंडम में आपको समझाऊंगा ऑफिस मेमोरेंडम किसे कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिर्फ इलेक्शन जो है वो जीतती नहीं है, उसके बाद उनको इंस्टीट्यूशंस के अंदर या इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, तो बड़े डिसीजन जो है वो कैसे लिए जाते हैं, मेजर डिसीजन जो है वो कैसे लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर्स निकालती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 30 अगस्त 1990। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इसने एक ऑर्डर जो है वो निकाला था। ठीक है, 1990 में जो गवर्नमेंट थी, इस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक जो ऑर्डर है वो निकाला था, और उस ऑर्डर को हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। वो जो ऑर्डर निकाला गया था उस ऑर्डर को हम ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से जानते हैं। या इस ऑफिस मेमोरेंडम जो है, इससे सबसे पहले हम ये, हाँ, ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो क्या है, ऑफिस मेमोरेंडम किसे कहते हैं वो आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम आप समझ लीजिए एक ऑर्डर होता है जो एक डिपार्टमेंट निकालता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जो है वो नहीं निकालती है, ये डिपार्टमेंट निकालता है। डिपार्टमेंट जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, होम मिनिस्ट्री जो होती है, जैसे होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, होम मिनिस्ट्री एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और इस होम मिनिस्ट्री का जो चीफ होता है, हेड होता है, वो होता है होम मिनिस्टर। ठीक है, वो उन मेंबर्स को डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरह से कंट्री के अंदर काम करना है। तो इसी तरह ये जो भी डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो भी ऑर्डर्स निकालते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, फॉरेन जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ये एक डिपार्टमेंट होता है। इसके जो चीफ होते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स जो है वो चलाते हैं, बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन या बाकी कंट्रीज के साथ कैसे काम करना है, तो उसके जो चीफ होते हैं वो होते हैं फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसकी चीफ होते हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट होता है, ये सिर्फ एक ही इंसान जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट होता है, और ये डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर काम करता है, और इन द एंड इनका चीफ जो है उनको अलाउ करता है काम करने के लिए, या इनको जो है वो इजाजत देता है काम करने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए। या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है,
इन शॉर्ट आप मान लीजिए कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है, ये एक डिपार्टमेंट की तरह जो है, जब एक डिपार्टमेंट जो है वो कोई ऑर्डर निकालता है तो उस ऑर्डर को हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। और एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया था, ऑर्डर नंबर जो है वो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया करेंगे हम 3600112, आपकी बुक के ऊपर होगा 3190 AST SCT, ठीक है। तो ये जो है ऑर्डर नंबर जो है वो निकाला गया था, ठीक है। ऑर्डर जो निकाला गया था उसका ये नंबर रखा गया था और इसको पास किया था या इसको साइन किया था, इस ऑर्डर को साइन किया था जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन थे, किसके थे? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ठीक है। डिपार्टमेंट था कौन सा? पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये एक डिपार्टमेंट था हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे या हेड जो थे, इसके चीफ जो थे इस डिपार्टमेंट के, वो थे क्या कहते हैं इसे, उसी ने जो है इसको साइन किया, ठीक है। उसी ने इस ऑर्डर को साइन किया जो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया था, जो मैंने आपसे कहा 3600112 3190 AST SCT, ठीक है। ये जो ऑर्डर निकाला गया था, इसको फाइनली पास किया था या साइन किया था जॉइंट सेक्रेटरी जो कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है। इन्होंने फाइनली इसको जो है वो साइन किया था और इसको पास किया था, ठीक है। इस ऑर्डर को पास किया था। ये एक छोटा सा ऑर्डर था, करीबन एक पेज के ऊपर, एक शॉर्ट ऑर्डर था जो एक पेज के ऊपर था। जैसे कुछ ऑर्डर जो है वो स्कूल्स के अंदर निकाले जाते हैं, छोटे ऑर्डर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटे ऑर्डर्स निकाले जाते हैं। इसी तरह ये एक ऑर्डर था जो निकाला गया, बहुत शॉर्ट ऑर्डर था, बहुत छोटा ऑर्डर था, करीबन एक पेज के ऊपर, ठीक है। और ये जो ऑर्डर था ये इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर था। छोटा था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर था, ठीक है, जो ये ऑर्डर निकाला गया था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये जो सोर्स है या ये जो चीज है जिसके लिए ये ऑर्डर निकाला गया था, वो कंट्रोवर्सी का सोर्स बन गया था बहुत सालों से। कंट्रोवर्सी मतलब बहुत सालों से इसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी हो रही थी, बहुत सालों से इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं इसे, इल्जामात जो है वो लगाए जाते थे। और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर निकला जिसकी वजह से ये जो कंट्रोवर्सीज है वो खत्म हो गई, ठीक है। बहुत सालों से कंट्रोवर्सी जो है वो कंटिन्यू थी कंट्री के अंदर, ठीक है। इस मैटर के रिलेटेड मैटर भी पढ़ेंगे, मैटर क्या था, लेकिन इस मैटर को खत्म करने के लिए ये जो ऑर्डर निकाला गया था ऑफिस मेमोरेंडम, जिस पे जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने जो है साइन किया था। और उसके बाद जो है इस कंट्रोवर्सी को जो है वो खत्म किया गया, ठीक है, जो बहुत सालों से चलती आ रही थी कंट्री के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे, लेट्स सी हाउ द डिसीजन हैज बीन टेकन, हाउ द डिसीजन हैज बीन टेकन, ठीक है। तो डिसीजन जो है वो किस तरह से लिया गया था और डिसीजन क्या था, डिसीजन क्या था, ये जो ऑर्डर निकाला गया था ये ऑर्डर क्या था, किस चीज के रिलेटेड था, किस चीज की वजह से कंट्रोवर्सी कंट्री के अंदर हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो टाइटल जो कंट्रोवर्सी का है वो है 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विस, ठीक है। तो सेकंड, हाँ, टाइटल जो है इस ऑर्डर का जो टाइटल था वो था 27% रिजर्वेशन दी गई थी किनको, सोशली एजुकेशनली, या जो समाजी जो लोग जो बैकवर्ड लोग थे या
एजुकेशनली बैकवर्ड लोग थे, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थे, उनको सिविल पोस्ट्स के लिए करीबन 27% रिजर्वेशन इस ऑर्डर के जरिए से दी गई। ठीक है। और हिंदुस्तान में हम अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में यहाँ पे डिसीजन आर टेकन आफ्टर मेकिंग कमिटीज। ठीक है। तो कमिटी जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे कमीशन बनाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। कोई भी डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसे एक कमीशन बनाना होता है, एक कमेटी बनानी होती है, एक ग्रुप बनाना होता है। ठीक है। जो क्या करेगा, जो सजेशन प्रोवाइड करेगा कि हम कौन से डिसीजन लेंगे। ठीक है। कौन से डिसीजन लेने की जरूरत है, और वो डिसीजन जो है वो सजेशन जब वो प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसी के मुताबिक जो है वो डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है गिवन बाय द, ये जो रिजर्वेशन हमने देखी, कौन सी रिजर्वेशन, यहाँ पे 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विसेज। ठीक है। ये जो 27% रिजर्वेशन दी गई सोशली और बैकवर्ड क्लासों के लिए, जो 27% रिजर्वेशन दी गई सिविल पोस्ट्स के अंदर, तो ये इसके लिए एक कमीशन जो है वो बनाया। किन्होंने बनाया था? हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ये जो है कमीशन बनाया, जिसको नाम दिया मंडल कमीशन। ठीक है। और इस मंडल कमीशन ने क्या किया, मंडल कमीशन, ये जो कमेटी या ये जो कमीशन बनाया गया था, मंडल कमीशन जो बनाया गया था, इसने क्या किया, इसने जो है ये किन के लिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किन के लिए बनाया गया था। ये सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे, ठीक है, उनके लिए ये जो है मंडल कमीशन जो है वो बनाया गया था। ठीक है। ताकि वो अपलिफ्ट कर सके किनको, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए वो स्टेप्स उठाए, मेजर्स उठाए। और मंडल कमीशन ने क्या किया, मंडल कमीशन ने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए जो है उन्होंने एक सजेशन जो है गवर्नमेंट के सामने 31 दिसंबर 1980 में जो है सजेशन जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखी। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने उन सजेशन के ऊपर जो है काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। कल जाके हम आगे पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट का रोल क्या था, तो गवर्नमेंट ने किस तरह से जो है वो इन सजेशंस को लिया। अभी तक जो है हमारा टॉपिक ये रहा कि वर्किंग इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है या कैंडिडेट जो होते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन जो है वो लड़ते ही नहीं है, बल्कि उनको उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इदारों के अंदर काम करना होता है या इदारों के साथ काम करना होता है। ठीक है। तो बड़े डिसीजन कंट्री के अंदर लिए जाते हैं तो वो कौन लेते हैं, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के जरिए से यहाँ पे समझेंगे कि वो डिसीजन जो है वो कौन लेते हैं कंट्री के अंदर। तो हिंदुस्तान के अंदर एक डिसीजन एग्जांपल के जरिए से जो है हम समझेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे कि डिसीजन जो है वो किस तरह से लिया गया था 1990 में, और उसके जरिए से हम समझेंगे कि हिंदुस्तान में बड़े डिसीजन जो है वो कौन लेता है और किस तरह से लिए जाते हैं। तो 1990 में 13 अगस्त 1990 में गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है ऑर्डर निकाला गया था। ठीक है। और इस ऑर्डर को ऑफिस मेमोरेंडम हम कहते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो है एक डिपार्टमेंट ने निकाला था, ये गवर्नमेंट ने नहीं निकाला था, एक डिपार्टमेंट ने निकाला था, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर जो है वो निकाला था। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इसको इस वजह से हम ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, या होम मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है इसकी तरफ से जो भी ऑर्डर निकाला जाएगा उसको हम ऑफिस मेमोरेंडम कह सकते हैं। या फॉरेन अफेयर जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है उसकी तरफ से जो भी ऑर्डर निकाला जाएगा, ठीक है, उसको हम जो है ऑफिस मेमोरेंडम कह सकते हैं। तो ओवरऑल जाके हम ये कह सकते हैं जो ऑर्डर डिपार्टमेंट्स निकालते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम ऑफिस मेमोरेंडम कह सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल ली है यहाँ पे, किसकी एग्जांपल ली है,
एक ऑर्डर की एग्जांपल ली है जिसके जरिए से हमने यही जानने की कोशिश की कि यहाँ पे जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेते हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक ऑर्डर निकाला गया था 13 अगस्त 1990 और ये निकाला था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट था जिसका हेड जो है जॉइंट सेक्रेटरी था और इस ऑर्डर को उन्होंने साइन किया था लास्ट में और उसके बाद ये ऑर्डर जो है वो इशू हो गया था। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑर्डर था जो करीबन एक पेज के ऊपर था। दिस ऑर्डर वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल इयर्स। ये जो ऑर्डर था ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कंट्रोवर्सी हो रही थी। ठीक है, कंट्री के अंदर कंट्रोवर्सी हो रही थी, बहुत सालों से कंट्रोवर्सी हो रही थी। ठीक है, और इस वजह से इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए ये जो ऑर्डर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो गया। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सी द डिसीजन हैज बीन टेकन, हाउ द डिसीजन हैज बीन टेकन। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ये जो ऑर्डर है वो किस तरह से निकाला गया। ठीक है, ऑर्डर का टाइटल जो है वो रखा गया है 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विसेज। सिविल सर्विसेज पोस्ट जो होते हैं उनमें करीबन 27% रिजर्वेशन जो है वो रखी गई इस ऑर्डर के जरिए से। ठीक है, किनको? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासों को। ठीक है, और सबसे पहला जो हमने देखा कि हिंदुस्तान में जो डिसीजन, जो कोई भी डिसीजन लेना होता है उसके लिए कमीशन या कमेटी जो है वो बनाई जाती है और वो कमीशन और कमेटी जो है वो गवर्नमेंट को सजेशन प्रोवाइड करती है कि हमें किस तरह से डिसीजन जो है वो लेना होगा। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमने देखा कि जो यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी बैकवर्ड क्लासों के लिए रिजर्वेशन की कंट्रोवर्सी जो थी। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस जो है, जो सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस है, जो चाह रहे थे कि उनको रिजर्वेशन मिले सिविल पोस्ट्स के अंदर, तो उन्होंने जो कंट्रोवर्सी उसके रिलेटेड चल रही थी, तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन जो है वो बनाया जिसने सजेशन प्रोवाइड की। ठीक है, और उस कमीशन को नाम दिया गया मंडल कमीशन। ठीक है, जिसने ये मंडल कमीशन जो है, इस मंडल कमीशन ने सजेशन जो है वो दी किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। कब? 31 दिसंबर 1980 उन्होंने अपने सजेशन जो है वो सबमिट की गवर्नमेंट के पास। ये हमारा आज का लेक्चर था, पहला लेक्चर था हमारा वर्किंग इंस्टीट्यूशन चैप्टर जो है हमारा पहला लेक्चर था इसका। तो बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।